पति और बच्चों संग वहां से निकल पड़ी। तो वो सोच रही, मतलब बेथलेहम का स्थान है रोटी, रोटी का स्थान, बेथलेहम का मीनिंग है रोटी का स्थान। और जब रोटी का स्थान का मतलब पता है क्या, अनुग्रह की रोटी। यीशु ने कहा क्या, मैं जीवन की रोटी हूँ। ये जीवन की, जब आपके जीवन में क्या होता है पता है क्या, जब आप वो स्थान छोड़ देते हैं जो अनुग्रह का स्थान है। कौन सा स्थान छोड़ देते हैं, जो अनुग्रह का स्थान है। बाइबल यहाँ पर कहता है, रूत नाओमी के साथ ये हुआ कि जैसे वो दूसरे देश में लौट गई, ऐसा देश जो रोटी का स्थान है, लेकिन ऐसे देश में चली गई जो पूरा ड्राई स्थान है। जब आप आपके जीवन से अनुग्रह को छोड़ देते हैं, उस समय बाइबल कहता है वो चली तो गई, वो सही थी तो चली गई, इवन वो जैसे रिटर्न आई जब सब खत्म हुआ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि आपको कंफ्यूज ना हो जाओ। तो बाइबल यहाँ पर कहता है कि नाओमी चली तो गई, फ्रूटफुल तरीके से, आशीर्वादित तरीके से चली गई। बोले मैं जहाँ रोटी के स्थान से खाती रहती थी वो अनुग्रह के वचनों को, तो फ्रूटफुल रहती थी। उसके चेहरे पर मानो आज के अगर इस तुलना में जो लोग अनुग्रह के घर में रहते हैं, उनके चेहरे पर क्या रहती है, चमक रहती है। क्या रहती है, चमक रहती है। एक अगर चमक यानी कि जरूरत नहीं कि आप कहते कि नहीं है आप सुंदर दिखते हो, चमक, वो सुंदरता नहीं होती है। आपके चेहरे पे एक रौनक दिखती है, एक रेडनेस दिखती है। क्या कहते हैं, एक आपके लाली झलकती चेहरे पे, जैसे दाऊद के चेहरे पर लाली झलकती थी, जैसे यूसुफ के चेहरे पर लाली झलकती थी। वो लाली झलकना यानी कि वो है खुशी। किसी की भी चेहरा लाल पता कभी होता है, तभी वो खुशी से भर जाता है। बोलते ना, लाल हो गया, ब्लश करता है। तो वो प्रिंस और प्रिंसेस की लाली आपके चेहरे पर कब आती है, जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हैं। वो परमेश्वर का चेहरा आपका, परमेश्वर की सारी आशीष आपके जीवन पर चमकती रहती है। लेकिन जैसे ही आप अनुग्रह का स्थान छोड़ देते हैं, अनुग्रह का घर छोड़ देते हैं, बेथलेहम रोटी का स्थान, यीशु ने क्या कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। और यीशु कौन सी रोटी, यीशु कौन था, बाइबल कहता है वो परिपूर्ण अनुग्रह से भरा हुआ था। वो प्रॉपर अनुग्रह है, यीशु प्रॉपर अनुग्रह है। जब आप अनुग्रह के स्थान में रहने के बजाय आप व्यवस्था में चले जाते हैं, आप ऐसे जगह चले जाते हैं ड्राइनेस है, कुछ भी हो आपके जीवन में, कितनी भी समस्या है, जो कुछ भी हो, आपको अनुग्रह के स्थान पर ही रहना है। आपको नहीं ढूंढना है अलग कुछ, तो आपको और ग्रेस ढूंढनी है। जब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आता है, आपको लगता है कि यार परमेश्वर की भलाई भलाई कुछ काम नहीं आ रही, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वचन ढूंढता हूँ, जरा स्ट्रॉन्ग परमेश्वर का, कुछ तो मुझ में कमी है, प्रार्थना में कमी है, इस चीज में कमी है, तो कुछ स्ट्रॉन्ग चीज ढूंढता हूँ, कुछ पावरफुल ढूंढता हूँ। नथिंग पावरफुल, आपको कुछ पावरफुल चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को बहुत सुंदर, खूबसूरत और बहुत अच्छा तरीके से आपको भेजा, नहीं तो आग में ऐसा तपा कर। यीशु को लोग जो देखते थे, उसके चेहरे पर वो रोशनी झलकती थी, उसमें डर नहीं था, जिसमें उसके पैर कांपे लोगों के। जैसे बाइबल कहता है कि व्यवस्था में ऐसा था कि जब मूसा के स्थान में जब लोग चले गए, जब उस पहाड़ के सम्मुख चले गए जो व्यवस्था का पहाड़ है, तो लोग कांपने लगे। तो इसके लिए अनुग्रह के बच्चे क्या रहते हैं, वो कांपते नहीं, वो ये नहीं करते, वो क्या रहते हैं, वो नेचुरल रहते हैं, वो खुश रहते हैं, वो हंस मजाक रहते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि यार इनको परमेश्वर का डर नहीं, ये बहुत ओपनली रहते हैं, ऐसे रहते हैं। तो बाइबल यहाँ पर कहता है कि उसने क्या किया, अपना स्थान छोड़ दिया। और कौन सा स्थान छोड़ा, अनुग्रह का स्थान। तो आप जो व्यवस्था में कैसे, लोग को वो डर अच्छा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, वो डर आना चाहिए परमेश्वर के बारे में। भय काहे का भय, सोचो कि दो पिता है जो अपने बच्चों को मार पीटते हैं और फिर उनको ये लगाते हैं, तो वो बच्चे आपको अच्छे तो बनेंगे लेकिन कठोर अच्छे बनेंगे। लेकिन वो बच्चे देखो जिनको प्रिंसेसली तौर पर संभाला जाता है, वो बच्चे रिबेलेंस नहीं बनते लेकिन ग्रेशियस रहते हैं, वो खुद भी ग्रेशियस रहते हैं, दूसरों के साथ भी ग्रेशियस रहते हैं। आपको क्या करना है, उस महिला ने क्या किया, नाओमी ने वो स्थान छोड़ दिया जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम आई। आपको अनुग्रह का घर नहीं छोड़ना है। डजंट मैटर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, आपके जो भी चीज़ों में प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल हो या जो भी हो, आपका पारिवारिक हो, आप बीमार रहो या कुछ, आपको बेथलेहम का स्थान नहीं छोड़ना है, रोटी का स्थान नहीं छोड़ना है। कौन सी रोटी, जो सुनकर, जैसे आप संडे सुनते हो, आपके ऊपर एक रोशनी आती है, आपके ऊपर एक प्रकाश आ जाता है, आपके ऊपर एक क्या कहते हैं ना, एक लाली झलक जाती है, आपका चेहरा खिल उठता है। ऐसी रोटी नहीं जहाँ से जिस चर्च से आप निकले वचन सुनकर फिर आपका चेहरा पूरा पड़ा हुआ, आपको टेंशन है, आप डिप्रेशन में, आप परमेश्वर को मैं खुश कर रहा हूँ कि नहीं, परमेश्वर की ये बातें मुझे सही हो रही कि नहीं, क्या मैंने परमेश्वर को प्रॉपरली प्रसन्न किया कि नहीं। नहीं 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 नहीं, ये आपको मार पीट कर भागा। कई चर्च का ये पैटर्न है कि नहीं नहीं, अगर उनको मार पीटो फिर नहीं, अनुग्रह के घर का स्थान कैसे, बच्चे आते तो खुश होकर जाते, उनके चेहरे पर लाली झलकती है, वो एक प्रिंस और प्रिंसेस की तरह चले जाते हैं।
लोग कहते हैं कि नहीं, उनको चाहिए कि स्ट्रांग हो गए तब लोग सुधर। बाइबल ये नहीं कह रहा, बाइबल कह रहा है कि अनुग्रह में लोग सुधरते हैं। पाप का बल व्यवस्था, बाइबल कहता है। लोग को क्या लगता है कि जितना स्ट्रांग सिखाया जाएगा लोग और सुधरेंगे, लेकिन बाइबल तो उल्टा। बाइबल खुद साफ साफ क्लियर कर रहा है यहाँ पर कि पाप का बल क्या है? व्यवस्था। पाप का बल क्या है? व्यवस्था है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जब खुद को जितना सुधारने की कोशिश करने जाते हैं, परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, वो पाप को बढ़ावा देते हैं। पाप को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। तो इसका मतलब क्या? जब आप अनुग्रह के घर में रहते हैं तब आप क्या कहते हैं ना, आप चमकते, आपके जीवन पर रोशनी चमकती। तो आपको हमेशा ऐसे घर में रहना है, ऐसे जीवन में जहां पर वचन फ्रेश तरीके से है। एक मानो कि एक फ्रेश रोटी के समान है, जैसे वो आपको दिखे वो वचन, उस बातें ऐसे में लगे उसकी फ्रेशनेस है, डलनेस स्ट्रांगनेस नहीं, लेकिन एक फ्रेशनेस है। तो वो क्या करता है ना, फिर क्या रहता है, आप जैसे वचन सुनते हैं वैसे आपके चेहरे पर वो चीज झलकती है। अगर आप रॉयल और ग्रेशियस वचन सुनोगे तो क्या होगा, आपके चेहरे पर वो रॉयलनेस और ग्रेशियसनेस, इवन आपके दिखने में, चलने में, उठने में वो रॉयल ग्रेसनेस झलकती है। लेकिन जो भी चीज शरीर को बढ़ावा देता है, अगर आप ऐसी चीजें सुनते हो तो आपको वो चीज और खतरे में लेकर जाती है। तो आपको क्या करना है कि ऐसी वचन सुनने, ऐसी बात को ये करना है जो टोटली ग्रेस बेस्ड है। तो इस नौ ने क्या किया, अपना स्थान छोड़ दिया जो क्या कहते हैं, पूरी तरीके से रोटी का स्थान था। मतलब सोचो कि ऐसे जगह का नाम जो फेमस इसलिए कि रोटी के स्थान के लिए। फिर लोग सोचते कि अनुग्रह का घर छोड़कर चले जाते। फिर लोग सोचते क्यों हमारी लाइफ बर्बाद हुई, अनुग्रह का चर्च छोड़ा क्यों खराब हो गया, बिकॉज ऑफ वो डिसीजन, एक डिसीजन आपका, वो ग्रेस को छोड़कर आप चले गए बाहर। और मैं श्योरली कहता हूँ जितने भी लोग ग्रेस इस चर्च को छोड़कर चले गए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ मैं उन्हें कर्ज कर रहा हूँ, लेकिन वो ड्राई हो चुके रहेंगे। एटलीस्ट इतना तो मैं श्योर कहता हूँ। अरे क्यों? क्योंकि वो रफ वचन की तरह जा रहे हैं, ऐसा वचन जो रफ तक उनको हैंडल करता है। ऐसे मानो चल ऐसा हैंडल करते हैं तो वो दिखते भी ऐसे कठोर और स्ट्रॉन्ग खली के समान, लेकिन ऐसे प्रिंसेस और प्रिंस कहाँ बनते हैं? जहाँ पर वहाँ पर इस तरीके से हैंडल किया जाता है, जहाँ पर ग्रेशियस तरीके से परमेश्वर हैंडल कर रहा है। ग्रेस, वो रॉयल ग्रेस, वो बारिश के बूंदों की समान, वो खूबसूरत फूलों की समान, इस तरीके से उसके जीवन में दिखाई पड़ती, मानो वो भी इर्द गिर्द उससे घिर पड़े हैं। फिर आप भी ग्रेशियस रहते हैं। आप पता है चिड़चिड़े क्यों होते हैं? पता है चिड़चिड़े होने का कारण है क्योंकि आप ग्रेशियस नहीं है, क्योंकि आप ग्रेस के वचन नहीं सुन रहे। आपको कंटिन्यू लगता है कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये दोष लग रहा है, ये सही नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं सही कर रहा हूँ, ये परमेश्वर के स्टैंडर्ड से ठीक नहीं हो रहा है। आप परमेश्वर का स्टैंडर्ड तब तक ठीक नहीं करते जब तक कि आप ग्रेस में नहीं आ जाते। बाइबल कह रहे हैं जब तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराते रहे, तुम अनुग्रह से अलग और गिर गए हो। अनुग्रह से अलग और गिर गए हो, इसका मतलब अनुग्रह ऊंचा है, व्यवस्था नीची है। जब आप व्यवस्था में जाते हो तब आप गिर जाते हो, तब आप ड्राई हो जाते हो। लेकिन जब ऊपर रहते हो, मैंने कुछ दिन पहले आपको सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था आपको कि जब आप वो पंछी जो आसमान में रहता है एकदम ऊपर हवा में, उसको पंख नहीं मारने पड़ते। वो एक ऐसा रिलम पे चला गया जहाँ पर वो आराम से रिलैक्स इजीली है, ग्रेस पे हो। लेकिन जैसे ही वो नीचे वाले काव 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 काव, ये सब तमाशा बन जाता है, सब क्या हो जाता है, सब मच्छी मार्केट बन जाता है। लेकिन जब ग्रेस का स्थान आ जाता है, वहाँ पर वो एंजॉय करता है, वो बादलों को एंजॉय करता है, वो पीस, वो कामनेस, वो रॉयल, वो गिरती हुई बारिश जैसे बूंदे और वो खूबसूरत फूलों की क्या कहते हैं ना, एक स्थान। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अगर उस स्थान में चलोगे तो आप भी हमेशा उस रिलम, उस पीस, उस राजेशाही राजकुमार के हिस्से में चलोगे। तो मुझे पसंद है कि जब मेरा नाम आता है रॉयल ब्लेसिंग प्रेस, नॉट ओनली ब्लेसिंग प्रेस, रॉयल ब्लेसिंग प्रेस। वो रॉयलनेस इर्द गिर्द चलती है। यीशु जब भी चलता था वो रॉयलनेस चलती थी। इट्स लाइक किंग, लाइक ए किंग। वो जब भी चलता लोग उसको पकड़कर किंग बनाना चाहते थे। वो कहता नहीं रहा था, वो इलेक्शन में खड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसे किंग बनाना चाहते थे। आपका नाम किंग है कि नहीं, आपके घर में कितने पैसे है कि नहीं, वो आपको नहीं केस बनाता, लेकिन परमेश्वर का रिलम, परमेश्वर की ग्रेस आपको किंग की तरह रहने के लिए मजबूर कर देगी। किंग की तरह आपका रुतबा बढ़ाएगी। इसके लिए जब भी लोग आपको देखेंगे वो कहेंगे अरे क्या खूबसूरत कपल है, क्या खूबसूरत फैमिली है, क्या खूबसूरत इनके जीवन है। ऐसा क्या कमाते कि अलग दिखता है, कमाते नहीं है, अनडिजर्व, अनमेरिटेड फेवर, और वो है ग्रेस।
परमेश्वर की सारी भलाई, सारी आशीष। देखो एक चीज है, अगर आपके जीवन पर परमेश्वर, आपकी खुद की धार्मिकता नहीं है तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है। और जब परमेश्वर की धार्मिकता है तो श्राप नहीं आएंगे, सिर्फ आशीष 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 और सिर्फ आशीष आएंगे। रॉयल ग्रेस आपके ऊपर बनी रहती है। तो मतलब परमेश्वर हमेशा सदैव चेहरा चमक रहे। सोचो कि कितने ब्लेस्ड हो आप, फुल ऑफ ब्लेसिंग, फुल, जितना आप कंटेन नहीं कर सकते इतनी ब्लेसिंग है आपके जीवन पर। तो इसलिए बाइबल कह रहा है श्योरली योर गुडनेस एंड मर्सी विल हंट मी। वो जो ट्रांसलेशन जो भी है वो सही है, हंट मी, यानी कि मुझे गिरा कर मैंने आगे चले जाएगी, मुझे गिरा कर। इसका मतलब क्या? जो लोग इस पर निर्भर रहते हैं कि परमेश्वर का प्यार मेरे लिए, वो सदा चमकेंगे, वो मुश्किल हालात में भी स्थिर स्थान ना पाएंगे, वो डूबेंगे नहीं, वो गिरेंगे नहीं, वो वहां से भी आराम से निकल जाएंगे। इसके लिए भजन संहिता 91 किसके लिए कहा गया? विश्वासी लोग के लिए, हमारे लोग के लिए। वो क्या इसलिए नहीं कि तुम्हारे कर्म अच्छे, क्या तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि नहीं आज ये जो चल रहा है बम कहाँ पर गिरने वाला है, एंड मैं राइट प्लेस में खड़ा रहूंगा, मैं राइट टाइम पर खड़ा रहूंगा? नहीं नहीं नहीं, आप राइट प्लेस राइट टाइम पर खड़े नहीं रह सकते। वो परमेश्वर उस मिसाइल को कहाँ गिराएगा और आपको कहाँ खड़ा करना है ये डिसाइड करेगा। जहाँ पर कोई पत्थर गिरने वाला है, जहाँ पर कोई ब्रिज गिरने वाला है, आप गिरने में ये करूंगा, मैं नहीं, आप वो नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको वहां पर खड़ा करता है। और रॉयल ब्लेसिंग इर्द गिर्द होने की वजह से वो स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द रहते हैं, वो आपको राइट प्लेस पर चले जाते हैं। अभी यहाँ पर कुछ गिरना है, वो राइट प्लेस में आपको लेकर जाएंगे। ये आप नहीं हो जो आपको बचाने वाले हो। कभी आपका दिमाग का ऊपर मत करो, अपनी समझ का सहारा मत लो कि मैं राइट लेने वाला हूं। नहीं नहीं नहीं, इवन आप जो अकाल में भी समृद्धित रहोगे। पता है क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ कि आपका काम कैसा है, आपका घर कैसा, आपकी सैलरी कैसी है, इसकी वजह से नहीं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ जीसस। बाइबल कहता है कि इसहाक ने जब भी अकाल आया तो परमेश्वर ने कहा यहां पर वो, उस स्थान पर मत जा, दूसरे स्थान पर वो जाना चाहता, यहीं पर रुक। परमेश्वर ने जो स्थान आपको ठहराया वहीं पर रुको, जो चर्च आपको ठहराया जहां पर आप फ्रूटफुल आशीर्वाद वहीं पर रुको। बाहर जाने की पागलपंती, बाहर जाने का कोई भी एक क्या कहते हैं ना, एक ऐसा डिसीजन लेने की कोई कोशिश मत करना जहां पर जैसे ही जाओ एंट्री करो सब आशीष है ढाई करके उड़ जाए। ये आशीष का घर है। जब जहां पर आपको शांत, रिलैक्स, आनंद का, खुशमय और ग्रेसमय वचन सुनाया जाए, उसे ये कह के मत छोड़ो कि यार बहुत नॉर्मल है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, अब मुझे कुछ कठिन चाहिए, स्ट्रांग चाहिए। आप खुद के हाथ पर, जैसे नाव में ने किया, क्या कहा? अकल पड़ा भी रहे, उसी में रुकना चाहिए था नाओमी को। नाओमी चली गई और ऐसे देश में चली गई जहां पर परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं है, या तो शायद जहां पर परमेश्वर की योजना नहीं है। अब जब आप परमेश्वर की योजना से बाहर जहां पर भी चले जाते हो वहां पर अनफ्रूटफुल रहोगे। ईसा को क्यों कहा परमेश्वर की नहीं वहां पर नहीं जा, यहीं पर वो, वहां पर भी तो बोलना चाहिए। परमेश्वर परमेश्वर कहीं पर भी कर सकता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर का कुछ प्लेस टाइम फिक्स रहता है, वहीं पर होगा वो चीज, उसके बाहर नहीं। तो वो रॉयल ब्लेसिंग वो उसी पर जगह पर आएगी जहां पर आपके लिए रखी है। वो शायद फाइनेंशियल आशीर्वाद हो, शायद कोई भी आशीर्वाद हो, वहीं पर आएगी जिस चर्च में, जिस जगह पर आपको रखा है। आप खूबसूरत भी तब दिखोगे। नहीं तो पता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब वो व्यवस्था में चले जाते हैं वो कठोर, ये कैसे कैसे दिखने लगते हैं, पता नहीं कैसे कैसे, एकदम एकदम क्या बाल वाइट हो जाते हैं, बहुत ही खतरनाक दिखने लगते हैं, कठोर उनके चेहरे जैसे शास्त्री फरीसी लोग। लेकिन यीशु को देखो, यीशु हमेशा हंसता खेलता, खूबसूरत, लोग आगे पीछे दौड़ रहे हैं, कोई बच्चे आ रहे हैं, क्या आ रहा है, वहां भी काफी खूबसूरत नजारा। तो परमेश्वर की सारी भलाई अनकंडीशनली, अनमेरिटेडली आपके ऊपर कभी बनी रहेगी जब आप ग्रेस में हो। लेकिन जैसे आप करने में चले गए, कमाने में चले गए, आप अनुग्रह से अलग व्यवस्था में गिर गए, अनुग्रह से अलग हो गए, गिर गए। गिर गया मतलब क्या? ये कुआं है, आप पानी भरने गए, आपने इस स्थान को छोड़ा, आप नीचे गिर गए, आप अभी ट्रबल में हो। नाव में ट्रबल में, नाव में कहते कि अभी ऐसा ऐसा हो गया, मैं चली जाती हूँ। 2 बहू है उसकी, उसके दोनों बेटे भी मर गए, उसका पति भी मर गया। ग्रेस का स्थान कभी नहीं छोड़ना। अगर आपको ग्रेस के स्थान के लिए बुलाया है, बहुत जल कर आना पड़ता है। जो मेरी खुद की गवाही है, जो मुझे मालूम है, मैं हमेशा लोग से कहता कि आई नो दैट कि मैं कितना झुलसा जब ग्रेस को मैंने जब छोड़ा, और मैं सोचा कि शायद ग्रेस के लोग इतने अच्छे नहीं रहते, ऐसा नहीं वैसा नहीं रहता है, और मेरे कुछ अपने प्रॉब्लम थे वहाँ पर, जहाँ पर भी लोगों के साथ। लेकिन क्या है, मुझे ग्रेस को नहीं छोड़ना चाहिए था। लोग गलत हो सकते हैं लेकिन ग्रेस गलत नहीं होता।
तो मैंने वो जो छोड़ा उसके वजह से मुझे इतने झटके बैठे, इतनी तकलीफ हुई, मैं आज तक उस चीज़ का सामना करता था। आज जब मैं ग्रेस में हूँ आप मुझे समझता है कि मैं ब्लेसिंग प्रिंस हूँ, मैं किस तरीके से रॉयल अनॉइंटिंग मेरे जीवन पर वो परमेश्वर ने मुझे दी है। और अब ये कमाने से रहित है। बाइबल क्या कहता है? तुम बिना कर्मों से धर्मी ठहरते हो। किसमें? अनुग्रह से, बिना कर्मों से। तो तुम कर्मों में जैसे ये सही है ये गलत, कई बार आपके मैरिज में प्रॉब्लम समस्या या कई चीज़ों में इसलिए कि आप ग्रेस को छोड़ दिए है, या तो ग्रेस आपके हाइड हो गई है। शायद आप ग्रेस में तो हो लेकिन एट द मोमेंट ग्रेस आपके पास नहीं है। उस चीज़ के लिए क्या ग्रेस होनी चाहिए वो आपके पास नहीं है। अगर वो ग्रेस आपके पास होती तो बड़ी आसानी से चीज़ें होती। जैसे कि बाइबल कहते हैं इसहाक ने बीज बोया, उस समय में भी जब परमेश्वर ने कहा यहाँ पर बो, और वो क्या हुआ? उस अकाल में भी आशीर्वादित हुआ। जब परमेश्वर कहता है कि इस अकाल में भी बो और इसी जमीन में बो, वो शायद वहां पर जाना चाह रहा जहां पर शायद थोड़ा बेटर दिखता रहेगा, लेकिन परमेश्वर यही पर। तो नाओमी ने सोचा कि यहाँ पर अकाल पड़ गया, अभी कुछ दूसरा ऑप्शन, समस्या आए, प्रॉब्लम आए या जो कुछ भी, आपको क्या करना है? ग्रेस, ग्रेस को ढूंढना है आपको। और फ्रेश ग्रेस की जरूरत है जब आप और ट्रबल में है। न्यू रेवलेशन, फ्रेश ग्रेस की जरूरत है आपको। जब आपको एक खूबसूरत रोटी के समान बाहर लेकर आए और आपको राजशाही रुतबे की समान, जैसे कि कहते हैं ना यीशु या मूसा भी चला, लेकिन मैं मानता हूँ कि मूसा के पहल साथ परमेश्वर चला रहेगा। और जब परमेश्वर चला रहेगा और जो प्रिंस चला रहेगा, वो किंग चला रहेगा, तो पानी आज्ञा मान लिया कि 2 भाग हो जाओ। तो जब राजा और प्रिंस एंट्री करते हैं तो जगह तैयार हो जाती है। तो आपके लिए जगह तैयार कब होगी? जब समस्या को भी मालूम पड़े कि प्रिंस आ रहे, प्रिंसेस आ रहे हैं। पानी की आगे क्यों मानी? पानी भी कड़क क्यों हो गया? बाइबल कहते जब यीशु पानी पर चला, क्योंकि उसे मालूम पड़ा कि कौन आ रहा है, किंग आ रहा है, उसका बेटा आ रहा है। तो समस्या को भी मालूम रहेगा कि कौन आ रहे हैं, प्रिंस आ रहे हैं, प्रिंसेस आ रही है, तो आपके लिए जगह बनाएंगी। तुम सिर्फ परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, संसार की बातें क्या होगी तुम्हारे पीछे चली आएगी। जस्टिस कॉन्शियस में रहो कि तुम परमेश्वर के द्वारा कितने अनुग्रहित हो, तुम कितने धार्मिकता के वरदान में बने हो। प्योर प्योर सिर्फ ब्लेसिंग आपके जीवन पर आ रही है, फिर आपका चेहरा चमकता है, फिर आप आशीर्वाद में रहते हो। और परमेश्वर धर्मी जैसे कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ता है, एक भी नहीं छोड़ता। आप उसके धार्मिकता के वरदान में खड़े हो जाओ, फिर आपको मालूम पड़े कि पैसा यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, आशीष यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। क्योंकि लाइक मैंने कहा ना कि गुड़ के समान क्या होता है, गुड़ के समान जैसे चींटियां रहती है, क्या करती है? गुड़ को अट्रैक्ट कर देती है। उसको बोलना पड़ता है कि गुड़ को कि मेरे पीछे नहीं नहीं नहीं। तो आप धार्मिकता में जब खड़े होते हो, परमेश्वर के अनुग्रह में जब खड़े होते हो, तो उसकी आशीष आपके जीवन पर चली आती है और रॉयलनेस और ब्लेसिंग आपके जीवन पर। तो मार्था को नाओमी को समझ गया कि मैं गलत स्थान पर आ गई हूँ, मुझे मेरे स्थान पर लौटना चाहिए। जब उसको मालूम पड़ा, वो क्या, उसने क्या सुना कि परमेश्वर ने अपने लोग की सूझ ली और उनको सब अच्छी अच्छी चीज़ें दी है। जो चर्च छोड़कर जाते हैं और फिर उनको मालूम पड़ता है कि अरे वहाँ के लोग तो और ब्लेस हो गए, लेकिन तब तक क्या, तब तक वो और फटका खाकर बैठे। ग्रेस का सान सोचा बहुत आसान है, बहुत नहीं नहीं नहीं, ग्रेस का सान और ब्लेसेड है, ग्रेस का पास्टर और ब्लेसेड है, ग्रेस की वैल्यू और ज्यादा है। आपकी समझ एट द मोमेंट कम है। ग्रेस इज द रॉयल, ग्रेस इज द पास्टर, ब्लेसिंग इज द रॉयल, नॉट मी बट एवरी पास्टर जो ग्रेस सिखाता है रॉयल पर्सन रॉयल है। डोंट टेक इट लाइटली कि ऐसा ही ऐसा, नहीं नहीं, वो चर्च भी रॉयल, वो चीज़ें भी रॉयल है। मैं आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें पेंडिंग पर है, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहता हूँ और श्योर गॉड मुझे हेल्प करेंगे, क्योंकि उसके अनुग्रह से मैं वो चीज़ें करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ग्रेस हायर थिंग है, आप कमा नहीं सकते, इसके लिए उसको आपको फ्री में दिया है, इसके लिए आपको बहुत ईजीली दी जाती है जो भी चीज़ आप। मैं ग्रेस उस दिन बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि देखो ये जो चीज़ है पानी, अगर एक बार आप सोना नहीं लेंगे तो भी मर जाएंगे, मरेंगे नहीं मरेंगे मैंने आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछा, तो आप सोना नहीं लेंगे तो भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो, लेकिन फिर भी सोना कितना महंगा है, पानी देखो सस्ता, क्योंकि आप उसकी कीमत नहीं कर सकते। तो जो चीज़ जितनी सस्ती दिखती है उतनी सस्ती रहती नहीं है, एक्चुअली इट कॉस्टली मोर देन लाइफ। एक्चुअली पानी की कीमत किससे भी नहीं कर सकते, तुम जीवित रहोगे तो भी उस पानी से, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन तो फिर उससे भी बढ़कर, जिसने पानी को भी बनाया उसके बगैर कुछ चीज़ नहीं बनी है।
अगर आपको डिपेंड रहना है, आपको इस दुनिया में कोई भी चीज पर डिपेंड रहना है, तो परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचनों पर डिपेंड रहना है, नो अदर सोर्स। आपका पूरा माइंड सेट होना चाहिए कि मेरा काम, मेरी चीज सभी सही है, लेकिन मेरा कॉन्शियस, गॉड विल प्रोवाइड मी, बिकॉज मैं ग्रेस में हूं। परमेश्वर की सारी आशीषें मुझ पर है, मुझे कोई चीज की कमी नहीं घटेगी। मेरा प्याला उमड़ रहा है, सिर्फ भरा नहीं है, उमड़ रहा है। वो एक रॉयल ब्लेसिंग के साथ चलो और उस सेंस के साथ जो कि आप रॉयल हो। कपड़े भी जब भी खरीदने जाओ, चीजें भी जब भी खरीदने जाओ, ऐसी वो रॉयलनेस आपकी परमेश्वर से मांगो कि वो रॉयलनेस दिखे आपके अंदर। आपने भी 150 का पहना है, सामने वाले ने भी 150 का पहना, लेकिन वो मानो बड़ा ये कम से कम 3000 का लगता है, क्योंकि वो रॉयलनेस आपके जीवन पर है। इट्स अ ग्रेस, नॉट खाना, थिंग्स नहीं, कपड़े नहीं, रॉयल ग्रेस। तो परमेश्वर को क्या करो, परमेश्वर की ग्रेस आपकी ताकत है, उसका अनुग्रह, वो आपका डिपेंडेंट होना चाहिए। वो अगर आप ग्रेस के ऊपर साथ उसके ऊपर डिपेंडिंग होंगे, आपको कोई चीज की कमी नहीं घटी होगी। बहुत बार हम ग्रेस में नहीं रहते, इसीलिए कमी घटी होती है। कैसे हो सकता है कि जिस राजा के राजकुमार है, कैसे कमी घटी हो सकती है? जो राजदूत है, रॉयल एम्बेसडर है, उनको कैसे जब इस दुनिया से गुजर रहे हैं, हम तो स्वर्ग के प्राणी हैं, जैसे कि बिली ग्राम कहते हैं। मैं उनकी टीचिंग को तो नहीं फॉलो करता, लेकिन बाइबल कहता है कि अगर वो बिली ग्राम कहते हैं कि मैं इस दुनिया से सिर्फ होकर गुजर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मेन जो चीज़ है वो कौन सा है? मेरा मेन डेस्टिनी है वो स्वर्ग है। मेरा मेन घर कौन है? स्वर्ग है। तो हम यहाँ से गुजर तो रहे, लेकिन जब हम यहाँ से गुजरेंगे तो परमेश्वर हमें कमी नहीं होने देंगे, परमेश्वर हमें प्रोवाइड करेंगे। इस पूरे फेथ में, जो क्यों पता है, विश्वास के बगैर आपको परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। फेथ इज करेंसी लाइक दैट। और इस रॉयल ग्रेस आपको फेथ को बढ़ाती है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से था। मसीह का वचन मतलब क्या? मसीह का वचन क्या है? ग्रेस। मसीह कौन है? ग्रेस। जितना ग्रेस को लोगे, आपको ना ब्लेसिंग पीछा ही नहीं छोड़ रही है। एक मानो कि स्वर्गीय आशीष आपके पीछे पीछे चलेगी। इट्स गुडनेस एंड मर्सी विल हंट यू, हंट कर देगी। एक स्वर्गीय आशीष आपके पीछे चलती रहेगी, जो आपके पैरों तले एक सुंदर सा मार्ग बनाएगी। आप जैसे चलो, सोचो कि फूलों, एकदम सुंदर फूलों के इस पर चल रहे हो, पूरे पौधे एकदम बारीक छोटे छोटे से रास्ता है फूलों का, आप उस पर चल रहे हो। इमेजिन लाइक दैट कि आप वो प्रिंस और प्रिंसेस हो ही आप। तो जितना आपको चाहिए और अबंडेंस ग्रेस, जब ग्रेस ही नहीं चाहिए, अबंडेंस ग्रेस चाहिए आपको। लोग कहते कि नहीं ग्रेस नहीं, नो, वी वांट अबंडेंस। और जब आप अबंडेंस चलोगे, आपके चेहरे पर, आपके इर्द गिर्द वो दिखेगा ही दिखेगा, 100% दिखेगा। तो प्रिंस और प्रिंसेस का एक रिलम दिखेगा। कोई व्यक्ति गले में 10 तोले का चेन पहना रहेगा, आपके गले में कुछ भी नहीं लगेगा। आप जैसे एंटर करोगे, यू आर मोर देन प्रीशियस देन वर्ल्ड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने जगत के लिए अपनी जान दी। जगत में एक भी पर्सन होता ना, तो भी यीशु मसीह जान देता। तो आप इस दुनिया से जा रहा है। यीशु मसीह ने चांद के लिए जान नहीं दी, हीरो के लिए जान नहीं दी, किसी चीज के लिए जान नहीं दी, किसी भी डायमंड के लिए जान नहीं दी। यीशु मसीह ने किसके लिए जान दी? आपके लिए जान दी। तो आप वो रॉयल, वो व्यक्ति हो जो इस ग्रेस में चलते हो। और जब आप इस ग्रेस को ठुकराते हो, जब इसको डिनाई करते हो, आप ड्राई हो जाते हो। ऑन डिपेंडिंग प्रॉब्लम है। आपको डिपेंडिंग कि मेरी कोई अपनी धार्मिकता नहीं, मेरी कोई अपनी भलाई नहीं, परमेश्वर सब आपका है, सब कुछ आपका है। और जब आप ईश्वर बने आते तब ब्लेसिंग आती है। जब मेरी कोई नहीं है, जब मेरी है तो फटी फूटी धार्मिकता है, फिर फटी फटी आशीष आएगी। जब मेरी कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की पूरी धार्मिकता, एक ग्लोरियस, एक चमकीली, एक लाइटफुल धार्मिकता मेरे ऊपर है, तो सिर्फ आशीष आशीष मेरे जीवन पर आने वाली है। सिर्फ मेरी धार्मिकता की वजह से नहीं, क्योंकि मसीह की धार्मिकता मुझ पर है, मसीह की आशीष मुझ पर रहेगी। क्योंकि जब धार्मिकता उसकी जाने नहीं वाली है, तो आशीष आने से कैसे रुकेगी? अगर धार्मिकता उसकी जाने नहीं वाली है, तो श्राप कैसे आएंगे? अगर धार्मिकता उसकी नहीं जाने वाली, तो दोष कैसे लगेंगे? इसका मतलब आप जो भी कर रहे हो, आप धार्मिकता ही करते हो, क्योंकि आप धर्म से जन्मे हो।
मैंने आपको ये बहुत बार सिखाया कि आप जैसे ही एक बार यीशु मसीह से, जब आदम से जन्मे तो पापी जन्मे, लेकिन एक बार यीशु से जन्मे धर्मी जन्मे, तो आप जो भी कुछ करते हो सब धर्मी करते हो, यानी कि आपसे पाप होगा ही नहीं। पहले आप जो कुछ भी करते थे सब पाप हो जाता था, ऑटोमेटिक करो या नहीं करो, लेकिन जब यीशु से जन्मे हो आप जो भी कर रहे हो ऑटोमेटिक धार्मिकता गिना जा रहा है। आप हो नहीं, आप कर नहीं रहे हो, आप सोच नहीं रहे हो, आप में ऑटोमेटिक ऐड किया जा रहा है। मतलब कोई व्यक्ति हर जो होता है ना ग्रेस मार्क पास हो रहा नहीं है, लेकिन क्या होता है उसको ग्रेस मार्क देकर पास किया जा रहा है। उसको लग रहा है कि इस वजह से, लेकिन हो रहा है ग्रेस की वजह से। तो अगर आपको जीवन में देखना है बहुत है अबंडेंस या बहुत है कि भला है, तो आपको एक ही चीज चाहिए कि ग्रेस, उस खूबसूरत ग्रेस को। जैसे नॉर्मन ने इनकार कर दिया सब कुछ, वो कहता कि मैं हरी भरी थी, उसने क्या कहा यहाँ पर सब कुछ फ्रूटफुल था, बोलती जिससे मैंने इसको छोड़ा था, वो महिला को कहने लगी जब मैंने इसको छोड़ा था तो फ्रूटफुल थी। इसका मतलब क्या है, वो फ्रूटफुल थी जब ग्रेस में थी, वो वचन में थी, वो बेथलेहम में थी, रोटी का स्थान। आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर खुद वचन था, खुद वचन परमेश्वर था, और वचन ने देह रूप धारण किया। कौन देह रूप धारण किया? यीशु। ग्रेस, ग्रेस ने देह रूप धारण किया। तो आपको अगर रॉयलनेस और रिचनेस से जीना है और आपको आते हुए देखना है तो आपको ग्रेस चाहिए, और रॉयल ग्रेस चाहिए। मार्था नाओमी वो इससे हट गई। मैं मार्था क्यों क्लियर पता नहीं, मेरे मुख में मार्था आ रहा है कि उसका जो दूसरा वो बोलती है उसका नाम, उसको पढ़ते हैं 1 मिनट के लिए। वो जो दूसरा नाम बोलती है, मुझे मारा कहो बोलती है, तो बोलती कि मतलब मुझे इतना तकलीफ हुआ है, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है, तो मैं अभी आशीषित नहीं रही हूँ, मुझे क्या कहूँ, मारा कहो, मैं ऐसी तो नहीं रही अभी। तो यहाँ पर कहाँ पर लिखा गया ये, हाँ पहला ये रूट में हम पढ़ेंगे फिर से 19 से आगे मैं पढ़ता हूँ। अंत में दोनों चल निकली और बेथलेहम पहुंची। उनके बेथलेहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई, और स्त्रियां कहने लगी क्या यह नाओमी है? मतलब पहचानने भी नहीं आ रही थी नाओमी। व्हेन बुरा ना माने, लेकिन जब हम ग्रेस से आउट हो जाते हैं लिटरली हम पहचानने में नहीं आते कि हम वो है क्या, ये वो है क्या, वो प्रिंसेस की और प्रिंसेस के समान रहते थे। ग्रेस इज प्रीशियस। कभी ठुकराए मत ग्रेस को। जिसने व्यवस्था को ठुकरा उसका परिणाम इतना बुरा हुआ, जो ग्रेस को ठुकरा इसका परिणाम कितना बुरा हो। ग्रेस इज हायर। वो क्या कह रही है देखो, वो क्या कह रही है, उसने उससे कहा मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो। तब नाओमी थी शायद मैं, तब मैं शायद प्लेजेंट थी, मैं शायद आशीर्वादित थी, मैं शायद भरपूरी थी, अब नहीं रही। मतलब मानो कि एक पेड़ पूरा हरा भरा है और दूसरे 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आके देखे पूरा मानो उजड़ गया हो। ग्रेस उड़ गई। और लोग कहते हैं हमको स्ट्रांग दो, उसके लिए उनके चेहरे देखो स्ट्रांग हो जाते हैं, एकदम कड़क चेहरे, एकदम स्ट्रांग चेहरे, एकदम ड्राई चेहरे, एकदम उनकी ग्रेस पूरी हट जाती है। वो खुश नहीं दिखेंगे, वो हंसते हुए नहीं दिखेंगे, वो हंसी मजाक नहीं करेंगे, पता क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। ग्रेस वैसे पीपल हमेशा हंसी मजाक करेंगे, नॉर्मल रहेंगे, ठीक रहेंगे, और वो सोचते कि यार ये तो जैसे कि एकदम नॉर्मल रहते पापियों की तरह। पापियों की तरह बात नहीं है, तुम हिपोक्रिट हो, हिपोक्रिट तुम हो। हम तो मान लिए कि हमसे नहीं हो सकता, हमने उस शास्त्री फरीसी लोग की तरह नहीं कहा कि हम पापी नहीं, हमारे पितर वगैरह, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हमने कहा जैसे कि 2 व्यक्ति से एक ने कहा कि मैं उपवास करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, एक ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता, छाती पीट कर परमेश्वर मुझे दया कर। ग्रेस, उसने मांगा ग्रेस, उस पर दया कर, ग्रेस ग्रेस। वो गया स्वर्ग में ग्रेस, उसने सिर्फ मांगी दया, देखो स्वर्ग में चला गया। दूसरा इतना क्या क्या किया, क्या क्या नहीं, एक ने कुछ भी नहीं कहा, हाँ मुझ पापी पर दया कर। जब आप मान लेते कि आपकी अपनी कोई धार्मिकता नहीं, अपने में कोई अच्छा ही नहीं, ग्रेस आपके जीवन पर आने लगती है। आपके पास मसीह की धार्मिकता आप मानते हैं कि मेरी अपनी कोई नहीं है, मेरे में कोई अच्छी भलाई नहीं है। आप जब अपने में अच्छा भलाई ढूंढने लगते हैं तब आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तभी आप डिप्रेस हो जाते हैं, तभी आप चिड़चिड़े हो जाते हैं।
लेकिन जब आप ऐसे रहते हैं हल्के फुल्के ग्रेस बेस्ड, आप चलते ऐसे, फिरते ऐसे, बोलते ऐसे, लोगों से ट्रीट ऐसे करते हैं, प्यार ऐसे करते हैं भला, इसके लिए कई बार लोग कहते हैं यार पास्टर ब्लेसिंग अपनी पत्नी से एकदम एकदम सॉफ्ट बिहेवियर करते हैं, ऐसा कैसे, थोड़ा स्ट्रांग करो, हमारी पत्नी अभी हमसे ऐसा व्यवहार करेगी वो भी चाहिए हमेशा। नहीं नहीं, वो नेचुरल है, वो नेचुरल है, वो मैं कर नहीं सकता, मेरे में वो एक्टिंग करना है तो मैं तो और डेंजरस उससे अगर पहले का देखूँ तो वो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन था। लेकिन अब मुझे मालूम है कि नहीं नहीं, ग्रेस ही लोगों को बदल सकती है। एक गॉड मुझे ग्रेस देता है तो मैं बदलता हूँ, मैं दूसरों को भी ग्रेस दूंगा तो वो भी बदलेंगे। बट फर्स्ट आपको लेना पड़ेगा, तो आपके पास नहीं है आप दे नहीं सकते, तो आपको देखना है, खजीना ढूंढना है उसका कि ग्रेस कहाँ है, ग्रेस का रेवलेशंस आपको कहाँ मिलेगा, आपको पीछे पड़ना है। जीवन में कौन राज्य करता है? जो अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान बहुतायत से पाते हैं। अनुग्रह यानी कि परमेश्वर अनडिजर्व अनमेरिटेड फेवर, सारी भलाइयाँ, और क्या कहते हैं ना वो धार्मिकता का वरदान क्या कि आप मसीह के सामने हमेशा के लिए धर्मी ही हो, आपके ऊपर श्राप कभी नहीं आ रहा है, फिर आपको जज नहीं किया जा रहा है, आप पर दोष नहीं लगाया जा रहा, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ यीशु की ओर ध्यान दे रहा है, और जब तक आपका ध्यान यीशु पर है आप डूबते नहीं हो। जैसे यीशु से ध्यान हट गया तूफानों की ओर, इसकी ओर, ऐसे समझ में जैसे कि पहले तुम्हारे जैसे चल रहे थे, जैसे कि तुमने पानी को कड़क बनाया था। इसका क्या तुम क्या कहना क्या चाह रहे हो, मतलब जबकि तुम यीशु की तरफ चल रहे थे तब तक तुम मतलब ये था, और जब जैसे कि तुम्हारी ये थी, अभी इसको देख रहे हो, अभी नहीं मेरा स्टैंडर्ड फीका, तेरा स्टैंडर्ड, तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं, इट्स ऑल अबाउट ग्रेस। उसने बुलाया तुमको तो पानी तुमको भी पकड़ेगा जैसे उसको पकड़ा था, जिसकी उसकी प्रोविजन की आपकी भी प्रोविजन करेगा। बट इट्स ऑल अबाउट ग्रेस। ग्रेस का रिलम ही होना चाहिए आपके इर्द गिर्द, ग्रेस ग्रेस ग्रेस। मैं तो इसे आमेन कहता हूँ, आमेन और आमेन आमेन आमेन। मुझे ग्रेस चाहिए, अबंडेंट ग्रेस। बाइबल कह रही है लोग कहते नहीं नहीं नहीं, ग्रेस नहीं, उनको तुमको ग्रेस नहीं चाहिए, तुम जी भी रहे, तुम सांस भी ले रहे हो तो ग्रेस से ले रहे हो, ग्रेस नहीं चाहिए। परमेश्वर भला है कि वो बूढ़े और भले दोनों पर भी अपनी कृपा करता है। तुमको पता नहीं सिर्फ कि तुम पर ग्रेस है, एक्चुअली तुम्हारी सांस से भी ग्रेस से चल रही है। इतना तुमको खूबसूरत रखा है, अच्छा रखा है, वो भी ग्रेस से रखा है। आप कहते नहीं 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 नहीं, ये बचपना है। फिर बच्चे हमेशा जिद करते हैं, यही चीज ऐसी करनी है। बड़े जिद नहीं करते, बड़े जिद जैसे हालात है, जैसी चीजें हैं, दे विल अंडरस्टैंड और मैच्योर होते वो वैसे डिसीजन ले लेते हैं। बच्चे जिद करते नहीं, ये ऐसी ही चीज होनी चाहिए, और बच्चों को फिर मारना भी पड़ता है, बच्चों को संभालना भी पड़ता है। कई बार बच्चे इसके लिए मार भी खाते हैं। मारने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या करे, कई फटकार लगानी पड़ती, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसको फटकार लगाना पड़ता है कभी कभार। इसके लिए नहीं कि परमेश्वर फटकार लगाता है, बाबा कहते हैं परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, परमेश्वर परीक्षा नहीं, लेकिन खुद वो अपने आप से परीक्षा में फंसता है अपनी वजह से। तो परमेश्वर समटाइम्स अलाउ करता है कुछ चीजों को कि ठीक है, मतलब मैं मरने नहीं दूंगा इससे। जैसे ये अपनी समझ में आ जाएगा, मतलब कि तुम्हें वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि पानी को फेंक रहे हो, अभी जो सब्जियां मिलती है, मैं तो सोचता हूँ कि जो फार्मर्स है हमारे, उनको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन उनको सबसे कौड़ी बोली में भाव। कल अगर खेती करना लोग बंद कर दे, कैसे चलेगा? एक टाइम सोना नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, एक टाइम क्या वजह, दुनिया की सबसे महंगी चीज झूमर नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, चांद की डायमंड्स नहीं मिलेंगे तो, लेकिन वो खाने की चीज और पीने की चीज नहीं मिलेगी तो। लेकिन कई बार लोग बेसिक जो मेन थिंग है उसको निगलेक्ट करके, वो सस्ती मिल रही है। वो सस्ती इसीलिए क्योंकि तुम कमा नहीं सकते, और यीशु का अनुग्रह इसके लिए तो टोटल फ्री है। सब्जी और पानी फ्री नहीं है, लेकिन यीशु का अनुग्रह टोटल फ्री है, क्योंकि तुम उसे नहीं कमा सकते, और वो तो प्रीशियस है। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के निकले हर एक मुख के वचनों से जीवित रहेगा। इसका मतलब क्या है कि वो ग्रेशियस वचन अगर आपके इर्द गिर्द है, वो वचन की रोटी आपके इर्द गिर्द है, आप कहोगे जब अकाल भी कहोगे नहीं नहीं मेरे घर में अकाल नहीं पड़ेगा, मैं तो फिर भी रोटी खाऊंगा, क्योंकि बाहर के लिए वो है, मेरे लिए वो नहीं है, क्योंकि मेरे लिए यीशु कंगाल हुआ है। आप तभी कहते बाहर जब पूरी तरीके से कोविड फैल जाए कुछ भी, आप कहोगे नहीं वो मेरे घर तक नहीं आएगा। भजन संहिता 91 मेरे लिए कहा गया है कि मैं प्रथम प्रधान के छाया में,
वचन क्या कर रहा है? आपका प्रोटेक्शन कर रहा है। वचन क्या कर रहा है? आपको रोटी प्रोवाइड कर रहा है। वचन वचन वचन, क्योंकि बाइबल कह रहा है कि सारी चीजें टल जाएगी, लेकिन एक चीज जो टलती नहीं वो क्या है? परमेश्वर का वचन। लेकिन आपकी इर्द गिर्द वो रिलम, प्रिंस प्रिंसेस और रिलम, ग्रेस का रिलम होना चाहिए। मैं हमेशा ग्रेस को अगर एक डिफाइन करना चाहूँ तो मैं हमेशा एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो वो है प्योर फ्रेशनेस, प्योर ग्रेस, प्योर पीस, प्योर पीस, प्योर पीस, प्योर रेस्ट, प्योर फ्रेशनेस। जैसे कि फूल, जैसे कि बारिश जैसे आती है, एक फ्रेशनेस आ जाती है, लोग खुश हो जाते हैं। तो जैसे तुम जहाँ पर जाओगे, जैसे तुम लोगों से बातचीत करोगे, लोग को बड़ा हल्का फुल्का लगेगा, लोग बड़े आशीर्वादी तरीके से ये रहेंगे, लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार यार बड़ा आसानी से सिखाता है ये, बड़ा इसका सुनने में मज़ा आता है, बोरिंग नहीं होता है। ये तो लड़कियाँ कहती है इसका सुनने में ऐसा नहीं लगता कि यार ये कितना देर से सिखा रहा है, ऐसा लगता कि और सिखा जाए। परमेश्वर के वचन, दाऊद कहता है कि क्या कहते हैं, हनी से भी मीठे हैं और हर एक महंगी चीज़ से भी मूल्यवान है। पता है क्यों? क्योंकि दाऊद ऐसा व्यक्ति था, भले वो व्यवस्था में था, लेकिन वो अनुग्रह की कुछ चीजें जान चुका था। इसके लिए वो पूरे बाइबल में ऐसा ब्लेसेड राजा रहा, सुलेमान रहा। लेकिन दाऊद एक अलग ही चीज, सुलेमान से कभी ऐसा नहीं कहा कि वो परमेश्वर के नजदीक वाला व्यक्ति ऐसा, लेकिन दाऊद के बारे में कहा। और दाऊद ही कहता है, धन्य है वे लोग जिनके पाप परमेश्वर देखता नहीं, जिन्हें परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहरा। दाऊद उसे कह रहा है, इतना बड़ा राजा हमें कह रहा है, तुम्हें कह रहा है, हमें कह रहा है कि धन्य हो तुम, इसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहरा है। कर्म देखता ही नहीं, जस्ट ग्रेस। लोग कह रहे यार लोग तो और पाप करेंगे, नहीं, पाप का बल क्या है? मैंने अभी कहा, व्यवस्था। ग्रेस तो उल्टा खींचती है बाहर। जैसे किसी ने कहा बेवड़ा था गटर में, यार मरने दो इसको, वो तो मर ही जाएगा, वो आएगा बाहर, वो खुद उसको समझ में आएगा, वो तभी नहीं नहीं नहीं। लेकिन ग्रेस क्या करती है? ऊपर से एक और हाथ दे रही, जब वो बेवड़ा ही रहे, जब वो गलत ही रहे, वो जब भी शराबी ही रहे, जब भी ऐसा ही रहे, तो उसको वो फील करवाए कि तुम इतने बुरे होकर भी मेरी अच्छाई नहीं बदली। नाउ वॉक लाइक अ प्रिंस, नाउ वॉक लाइक अ प्रिंसेस, क्योंकि तुम वो हो। मैंने तुम्हें उतनी वैल्यू दी ना, तुम कचरे में पड़े थे, मैंने तुम्हें उठाकर सिंहासन में लाके रखा, उस पर लाके रखा, तुमको राइचियसनेस दी, मेरी धार्मिकता, मेरा प्रीशियस प्यार दिया। अब तुम वैसे चलो कि वही तुम्हारा रियल है। तो बाइबल यहाँ पर कहता है, हम शॉर्ट करते इसको, तो जैसे वो चली, उसने कहा कि मैं तो फ्रूटफुल थी, पहली मैं क्या थी? फ्रूटफुल थी। अब मैं क्या हो गई? मैं ये हो गई, पूरी तरह मुझे अभी मारा खाओ, मुझे सब चला गया मेरा। तो जब आप अनुग्रह के स्थान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अनुग्रह का। बेथलेहम रोटी का साथ, जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? वचन है। वचन सुनने से सुनना, विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन क्या है? जो है, मसीह जो कुछ भी बोलता है वो ग्रेस बेस्ड है। इसमें पुत्र की आत्मा है, नहीं डर की। परमेश्वर हमें भय की नहीं, पुत्र की आत्मा दी है। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, आपको खुशी होती है, आपका अनुग्रह होता है, आपको रेस्ट होती है। तो उसकी जो बहुएं थी, उसने क्या कहा कि एक ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ आना। एक ने कहा कि ठीक है, एक तो चली गई, दोनों भी आ रही थी, एक चली गई। उसने कहा जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो ऐसा होगा ऐसा। तो ऐसे लोग जो ग्रेस बेस्ड है, जो ग्रेस बेस्ड परमेश्वर के इस पर चलते हैं, उन लोग का साथ छोड़ो मत। वो वहां पर थे तो क्या होता है, एक विधवा का कैसी लाइफ रहती उस समय में। वो भी इजरायली भी नहीं थी, परमेश्वर के लोगों में से भी नहीं थी। तो बाहर की जिसको उसका क्या लाइफ होता, उसने चूज क्या किया? जहां तू जाए वहां मैं जाऊंगी, जहां जो तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जैसा तेरा वैसा मेरा। मतलब कभी कभी जस्ट तुम्हारा एक डिसीजन कि इसके साथ चलना है, क्योंकि भले कुछ भी इसके लाइफ में समस्या हुई, लेकिन एक तो दिखाई पड़ता कि अपने परमेश्वर की बात को मानती है। चाहे इसकी गलती हुई, चाहे इससे प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ये परमेश्वर की बात को मानती, कुछ तो दिखाई पड़ता है इसमें। उसने कहा मैं तेरे साथ आना चाहती हूँ। शायद उसने पहले बहुत बार, क्योंकि ये अगर यहोवा को मानते तो आपको यहोवा की बातें की होगी। ऐसा मैं कोई व्यक्ति नहीं मानता जो परमेश्वर को मानता है और बाहर जाकर परमेश्वर की बात नहीं करता। मैं जहां पर भी जाता हूँ, या मेरे लोग जो भी जहां पर जाते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते कि परमेश्वर की बात कैसे बोलनी है। क्योंकि आप प्रिंस और प्रिंसेस परमेश्वर के, आपको परमेश्वर से प्यार है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप उसके बाद बोले बगैर रहते नहीं है।
उसके बगैर, उसके बारे में बोले बगैर आप रहते नहीं हैं। और तो ऐसे मार्था कि मैं तो फूलों की तरह गई थी लेकिन मैं ड्राई होकर आ गई। ऐसी जगह क्यों चली गई? आप ऐसे स्थान पर क्यों जाओगे जहाँ पर ग्रेस नहीं, जहाँ पर अनुग्रह नहीं? चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर ने क्या कर दिया फिर भी? उस परमेश्वर है, ग्रेस है, वचन का स्थान है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ड्राइनेस रही कुछ समय के लिए, अकाल पड़ा। मालूम नहीं क्यों, कुछ चीज़ें क्यों होती, कभी कभी कुछ मालूम नहीं होता है, उसका कोई आंसर नहीं रहेगा आपके पास। पर फिर भी बाकी लोगों ने क्या चुना? यहीं पर रहना। बाबा करके परमेश्वर की सुधि उनको फिर अच्छी वस्तु से तृप्त किया, इसका मतलब वो बचे और सब सही भी रहा। एक ही थी नाओमी जो बाहर चली गई। स्थान नहीं छोड़ना चाहिए, ग्रेस नहीं छोड़ना चाहिए, ग्रेस का अनुग्रह का स्थान नहीं छोड़ना चाहिए, अनुग्रह का चर्च नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी चीजें ड्राई हो जाएगी, ये कभी गलती नहीं करे। पता है क्यों? ग्रेस, मैंने कहा ग्रेस में फ्रेशनेस है, तो ग्रेस में फ्रेशनेस है तो फिर क्या रहेगी? फूलों की तरह चमकेगी चीजें, खूबसूरत फ्रेश चीजें कैसे रहती है? ड्राई रहती कभी, हरी भरी, बारिश की बूंदें आ रही, फ्रेश जीवन, फूलों में खूबसूरती, जीवन दिखाई पड़ता है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में कहा कि ग्रेस को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ मेरे नज़र में। तो मेरे नज़र में ग्रेस ऐसा है। तो आई नो दैट कि मैं ब्लेसिंग प्रिंस कैसा हूँ। दाऊद के साथ जो रहे वो क्या हो गए? वो भी दाऊद के समान बने। यीशु के साथ जो रहे वो यीशु के चेले भी उसके समान बन गए। तो आप जिस कलीसिया में रहोगे, आप जो वचन सुनोगे, आप वही बनोगे। और जो आपका पास्टर रहेगा, जो ब्लेसिंग उसके ऊपर रहेगी, वही आपके जीवन पर भी दिखाई पड़ेगी। समस्या है, प्रॉब्लम है, ये मतलब ये समस्या है तो क्यों आई, मैं छोड़ रहा हूँ चर्च में, ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना। नहीं नहीं, स्थान मत छोड़े, अपना अपना टाइम है, उसका टाइम है। वो अपने टाइम पे क्या करता है फिर? वो कहता है कि उस सब कुछ चीज़ों को फिर से फुलफिल कर दे रहा है। वो क्या कह रहा है? सब कुछ चीज़ों को फुलफिल कर दे रहा है। उसका मतलब इसको फिर याद है कि उस स्थान पर जाना चाहिए। लेकिन बाइबल कह रहा है परमेश्वर दयालु, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जब वो लौटी सब उसको रिटर्न मिला। सिर्फ उसे ही नहीं मिला, लेकिन जिसने ये चुनाव किया कि तेरा परमेश्वर हो, मेरा परमेश्वर होगा, उसने कहा वहां पर होने भी क्या वाला है? वैसे भी सत्यानाश है, सब तो खत्म हो चुका है, जीवन बर्बाद हो चुका है, पति मर चुका है, सब कुछ बेकार है, कुछ आगे पीछे नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, परमेश्वर को अपना मान लेते हैं। जो तेरा परमेश्वर वो मेरा पर, उसने एक ही चीज़ जो सबसे बेस्ट की मैं मानता हूँ वो था कि जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर होगा, उसने ये कहा। और जब उसने ये कहा तो वो ग्रेस रूत पर आ गई है। और जब वो रूत पर उसने कहा भी, जब जिस खेत में मैं बिनने पर जाऊं तो उस व्यक्ति का अनुग्रह मुझ पर होगा। क्या कहा? अनुग्रह होगा, यानी कि अनमेरिटेड फेवर होगा। इतने लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर ही फेवर क्यों? वो तो एक विधवा है। ये गॉड है कि तुम्हारे बॉस को, तुम्हारे चीजों को तुम्हारे पर फेवर करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए कभी भी ग्रेस को अपने बॉस को बोलने के लिए मत बोलो, अपनी चीजों को बोलने के लिए मत बोलो, अपने लोगों को बोलने ग्रेस 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 बसा लो आपके जीवन में। क्यों? पता है क्यों? कि परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करेगा कि किसको कब क्या कर सकता है। अपना दिमाग लड़ाना बंद करो, अपनी चीजें लड़ाना बंद करो, टोटल डिपेंड ऑन गॉड। बिब्लिकल तथ्यों पर जाओ, बिब्लिकल बातों पर जाओ, उस तरीके से चीजों को हैंडल करो, उस तरीके से जाओ। हो सकता है बाकी चीजें कड़ी मेहनत करें, लेकिन आप फिर भी ज्यादा ब्लेसेड हो गए, फ्रेंड्स के समान हल्के फुल्के और आशीर्वादित, और लोग आपको देखेंगे आपकी ब्लेसिंग ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि परमेश्वर की तथ्यों पर आप चल रहे हैं। ईसा परमेश्वरी तथ्यों पर चला, वो उसने अपने आइडिया नहीं ढूंढी, वो चला और उसने उसी आकाल में 100 गुना फसल काटी। जब आप ग्रेस पर चलते हो, आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हो, फसल आती है, चीज़ें आती है, इजीली होती चीज़ें। जैसे कि मानो चीज़ें आपको ढूंढ के आ रही हैं, आपको चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता। आपकी ब्लेसिंग, आपके क्लाइंट, आपका मैडम, आपके सर, इवन आप जो जो काम करने जाओ, आप अस्पताल में जाओ, कहीं पर भी जाओ, चीज़ें फेवर में घटेगी। पता है क्यों? बाइबल कहता है यीशु पर परमेश्वर और मनुष्य का फेवर था। जब परमेश्वर का रहेगा, मनुष्य का रहेगा ही रहेगा। आप जहाँ पर भी जाओगे वो रिलम रहेगी, और स्वर्गदूत मानो ऐसे माहौल बना देंगे कि ये मेरी प्रिंस, हमारे प्रिंसेस है, ये अच्छे से ट्रीट करो। फिर बाकी लोग बोलेंगे इनके साथ अच्छा क्यों ट्रीट हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ मैंने वो गॉड को चुना है जो अनमेरिटेड फेवर करता है मेरे पर, जो अनडिजर्व फेवर करता है। मैं अच्छी हूँ या नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ, वो मुझ पर भलाई करता है। तो आपका चीज़ें बढ़ेगा। बाकी लोग की तरह ना करो, जो भी करते हैं उनको करने दो। आप ग्रेस बेस्ड करो, आप अनुग्रह के आधारित करो, आप शायद उन लोगों की तरह नहीं करो।
लेकिन मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आपको खुद का दिमाग नहीं लड़ाना है, आपको खुद के ऊपर से नहीं चलना है। परमेश्वर ऐसा कुछ तो चीज़ ढूंढेगी, जैसे रूथ के लिए ढूंढा कि रूथ जैसे चली गई, और कहता कि बोआज की नज़र उस पर चली गई और उसने कहा, हे मेरी बेटी तुझ पर अनुग्रह हो, मैंने जाना कि तूने कैसे कैसे ये किया है, तेरी सास के साथ व्यवहार किया है। अब परमेश्वरी लोगों पर जब ये करते हो, परमेश्वरी चीज़ों पर परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है। तो हमेशा ग्रेस का साथ ढूंढो, ग्रेस की चीज़ें ढूंढो, और ग्रेस के लिए, ग्रेस बेस्ड चीज़ों के लिए आपको जो भी जीवन में करने के लिए आता है डू, क्योंकि जितना वो बढ़ेगा उतना ही आप बढ़ोगे। अगर वो नहीं बढ़ता आप भी नहीं बढ़ोगे। अगर आपका पास्टर टोटल अनुग्रह आधारित है और इतना ब्लेसेड है, कैसे हो सकता है कि आप नहीं रह सकते? परमेश्वर आशीष देता है, आशीष। अगर आपके पास्टर पर आशीष है, मैंने कहा ना, आखिरी बार कह रहा हूँ कुछ चीज़ें, मैं बार बार कहता हूँ कि आप सैलरी कमा सकते हो, सुख नहीं कमा सकते। आप दुकान में जाके लड्डू लेकर आ सकते हो, लड्डू के साथ खुशी नहीं ले सकते, ऐसा कि घर में खुशी के साथ ही खाए जाएंगे। ये गॉड है जो आपके आशीष में दुख नहीं मिलाता, दुख नहीं मिलाता। तो ब्लेसिंग इज द इम्पोर्टेंट। रॉयल ग्रेस में एक चीज मैंने देखी है कि ब्लेसिंग ऐड होती है, ग्रेस में एक चीज है कि ब्लेसिंग ऐड होती रहती है। मैंने हमेशा देखा है कि मैं जो छोटी छोटी भी चीज़ खाऊं उसमें मैंने ग्रेस देखी है मेरे जीवन में, क्योंकि मैं टोटल परमेश्वर के अनुग्रह डिपेंड रहा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा कुछ भी नहीं है, सब परमेश्वर की भलाई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सेंस कभी कभी लोग मैच नहीं करते कि कमा रहे कमा रहे कमा रहे, अरे सुख कहाँ है उसका? उसका सुख कहाँ है जिसके लिए तुम कमा रहे हो? उसकी खुशी कहाँ है? जिस पति के साथ तुम खुश रहना चाहते हो कमा के, जिस पत्नी के साथ, जिस जब खाने पे बैठने के साथ तुम अच्छे रहना चाहते हो, वो है कहाँ? वो है कहाँ? और वो मिसिंग है, वो रॉयलनेस, ग्रेसनेस, वो पीस, वो शांति, वो खुशी, वो मिसिंग है। आप परमेश्वर की ग्रेस से मिक्सड हो, आप उससे अलग हो। फिर चीजें ग्रेस बना। बाइबल क्या कहता है? जो घर परमेश्वर नहीं बनाए उसका, घर का बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आप बंगला बना सकते हैं लेकिन घर नहीं। घर दीवारों से नहीं बनता, लोगों से बनता है कि वो ब्लेसिंग, वो आशीष वो परमेश्वर सप्लाई करता है। जो घर परमेश्वर नहीं बनाए वो उसका बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। उस व्यक्ति की तरह ना बनो जो हमेशा कहता है कि मनी मनी मनी, पैसा 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 पैसा। आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। आई चैलेंज यू, जितने भी लोग सिर्फ पैसों के लिए सोचते हैं ना, जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। पता क्यों? मनी इज नॉट हैप्पीनेस, गॉड इज। क्यों फिर वो लोग कहते कि नहीं हमारा पगार 20,000 है, इसका 10,000, ये इतना क्यों खुश? इस पे नहीं। इसके लिए क्या होता है? वो राजा भी देख रहा है, वो लोग भी देख रहे हैं। अब्राहम के ऊपर, इसहाक के ऊपर, वो उनके ऊपर जलते थे, यूसुफ के ऊपर लोग जल रहे हैं। उतना ही तुम्हारे पास है, उतना ही मेरे पास है। जलने की क्या वजह है? जलने की वजह यह है कि उसमें सुख नहीं है। पैसों से, चीजों से कंपैरिजन नहीं करता मैं। उन लोग को नथिंग समझता हूँ, उन लोग को मैं सेंसलेस समझता हूँ। मैं लिटरल समझ मूर्ख समझता हूँ उन लोग को। ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन वर्ड इंग्लिश प्रॉपरली मिल रहा नहीं मुझे। जो सिर्फ पैसे के बारे में, मनी जस्ट ओनली यूज के लिए है। उसको सिर्फ यूज के बारे में सोचो कि यूज करना है। ये मत सोचो कि वो आपकी खुशी है। आप परमेश्वर से मांग सकते, परमेश्वर मुझे पैसा दीजिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटस रखा था, अगर आपने देखा रहेगा तो, कि परमेश्वर आपको पैसा सिर्फ देना नहीं चाहते, लेकिन कैसे बहुत टैक्स से देना चाहते। थोड़ा नहीं चाहता परमेश्वर कि आपके पास बहुत टैक्स हो। पौलुस क्या कहता है कि हे मेरे पुत्र, मैं चाहता हूँ तेरे पास सभी चीजों के लिए सिर्फ चीजें हो नहीं, लेकिन बहुत टैक्स हो। परमेश्वर कौन है? पौलुस कौन है? परमेश्वर का सेवक। वो आत्मा से भरा हुआ है। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति क्यों फिर ऐसी बातें करेगा? वो ये नहीं कह रहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं चीज, वो कह रहा है कि पैसों का लालच या उसके बारे में कॉन्शियस मत हो जाए। पैसा का खुशी, तो फिर आप पैसों में खुशी ढूंढोगे।
जब तक पैसा है तब तक खुशी, जब पैसा चला गया आप निराश। लेकिन यूसुफ वो जहाँ रहता था वहाँ खुश रहता था, वो जहाँ जहाँ है वहाँ एक राजा के समान है। तो रॉयल अनॉइंटिंग, रॉयल ब्लेसिंग आपको प्रिंस और प्रिंसेस के समान कैसे रखती है? ये शैतान का झूठ है, मूर्खता ही है, इसमें आपका तकलीफ गलती नहीं है, ये शैतान का स्ट्रांग होल्ड है, इसको तोड़ना पड़ेगा। मनी को यूज करो, नहीं तो मनी से प्यार करो। पैसे को यूज करो, आप अपनी चीजों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, बातों के लिए, कपड़ों के लिए उसको यूज करते हैं। क्या वो ऐसा बोलते हो चलो खुशी आ जाए? नहीं। आप सबसे गरीब रहोगे, आप सिर्फ पैसों के ऊपर अगर सोचते हो कि आप अमीर हो या आप आशीषित हो, तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि जो आशीष मेरे था उसमें दुख नहीं मिला था? इसका मतलब क्या? प्रॉस्पेरिटी विद ब्लेसिंग, अगर उसमें सुख नहीं मिल रहा है वो नहीं है फिर परमेश्वर की ब्लेसिंग। पता नहीं क्यों आप ढूंढो उसे, शायद आप ग्रेस से बाहर हो, शायद क्या कहते हैं ना, आपका माइंड सेट प्रॉपर फाइनेंस 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 है, ये तो प्रॉपर। आपको क्या लगता है ये जो नाओमी आई तो क्या कंगाल होकर ही तो आई थी ना? लेकिन उसने क्या चीज सोच कर आई, वहां पर साफ साफ लिखा है, उसने ये देखा कि वहां के लोगों को परमेश्वर ने सभी अच्छी चीजों से आशीर्वादित किया है। ये तो चली गई थी ना अच्छी जगह पर, फिर आप कहां पर खड़े रह सकते हो, या आपको आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते, आपको बचा नहीं सकता कि आप परमेश्वर है जो आपको बचा सकता है, खुश दे सकता है। आप किस स्थान पर रहोगे, वहां पर बम गिरने वाला है कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। आप पाकिस्तान में हो कि आप अफगानिस्तान में हो, वहां पर बम गिर कर नहीं बोलेगा, दुश्मनी गिर कर नहीं होगी। जैसे कि परमेश्वर के एक राजा के टाइम में हुआ कि उसने कहा कि ऐसे ऐसे लोग धमकी दे रहे, ये कर रहे, परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं। वो कह रहे ठीक है वो करते रहेंगे, लेकिन मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा, तू तेरे हिसाब से काम कर, कि मुझ पर डिपेंड रहे, उस पर भरोसा कर। ये मत सोच कि उसने उसको मारा, उसने उसको किया, उसने ये किया, मुझ पर नहीं होगा ये सोच, क्योंकि तेरे साथ परमेश्वर है। आप प्रिंस और प्रिंसेस हो, आपको परमेश्वर भूखा नहीं मरने देगा। परमेश्वर को सुख का मूल सोर्स बनाओ। मैं फिर से कहता हूँ, आज आपका काम चल रहा है तब तक आप हाँ बोलोगे, आपकी चीजें चल रही तब तक हाँ बोलोगे, ये सब अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन इसको मेन सोर्स जब आप बनाते हो, फिनिश। इतनी टेम्पररी चीज पर आपका खुशी है। अभी सुना कि सिंगापुर में फिर से कोविड आ गया और बहुत तक की संख्या में, कल फिर से लोग मरेंगे, फिर से काम बंद होंगे। Who is your provider? शैतान की फुलिश में मत आओ, आपके काम करो, आपकी चीजें करो, बट डिपेंड मत हो जाओ। तो नहीं मैं डिपेंड ही होना चाहता हूँ, एज विश, एज विश। बाइबल कहता है कि तुम उसकी संपत्ति खाओगे जो संसार के जो बुरे लोग हैं, तुम उनकी संपत्ति खाओगे। अभी वो कैसे खाओगे वो परमेश्वर डिसाइड करेगा। लोग लेकर आएंगे, भरोसा नहीं। मैं तो बाइबल के आधार पर, बाइबल क्या कहता है, जब इजरायली निकले कहां से, मिस्र से, क्या हुआ कि लोगों ने अपना ला ला कर उनके पैरों पर डाला। मतलब क्या, ये होता नहीं क्या, होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ ना। तुम विश्वास का जीवन जीता हो। अगर आप नेचुरल जीवन जीते तो बहुत 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 लो 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 लेवल पर है। फिर आप, ये दुनिया लो लेवल पर है। इसके लिए देखो कोविड आया तो अटैक आकर लोग, मतलब मैं उनको बुरा नहीं बोला था, लेकिन समझ से देखो उनको कितनी हिट कर गई। वो सहन नहीं कर पाए उस टेंशन को, उन चिंताओं को। उनके पास कोई होप नहीं, लेकिन बाइबल कहता है आपके पास लिविंग होप है। तो वो लिविंग होप की ओर चली गई, उसकी बहू भी चली गई, और बोअज ने कहा तुझ पर अनुग्रह हो, और उसने उस पर अनुग्रह भी किया। बाकी लोगों का इसके लिए छोड़ दिया करो, इसके लिए ये करो। अगर आप परमेश्वर पे डिपेंड हो तो आपको ये विश्वास भी रखना चाहिए परमेश्वर क्या पहले करेगा। फिर आप कहते हो कि फिर 3 साल का अकाल क्यों गिरा बीच में यार? आप होते कौन हो परमेश्वर को सवाल पूछने वाले? वहां के लोग को मरने दिया क्या? तुमको भी मरने नहीं देता ना, तुम क्यों बाहर निकले वहां से? तुम क्यों नहीं ग्रेस में बने रहे? तुम क्यों मुझ पर विश्वास नहीं किया? गॉड इज स्टिल ऑन थ्रोन। परमेश्वर अपने स्थान पर बैठा रहता है। जब हालात से कैसी भी रहेगा, कुछ भी हो जाए, वो अपना स्थान नहीं, उसको नहीं बोल सकते कि इतना दुनिया में प्रॉब्लम है तू क्या कर रहा है। वो अपने स्थान पर बैठा रहता है। वो अपने स्थान पर बैठा रहता है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर क्यों। उसके अपने टाइमिंग, अपने समय, अपनी चीजें हैं। जो परमेश्वर पर इंतजार करते हैं ये उनका के समान नया बल प्राप्त करते हैं।
इसका मतलब क्या? रिस्टोरेशन होती है अगर इवन तुमने तकलीफ का भी सामना किया। यहाँ तक कि बहुत लोग हैं बाबा के जिन्होंने ऐसे तकलीफ का सामना किया, लेकिन रिस्टोरेशन बहुत टाइप की हुई। नहीं नहीं, बाकी लोग को सबको बच्चे हो रहे हैं, अब्राहम को बच्चा नहीं, अब्राहम 100 साल का हो गया, 100 साल का टाइम लग गया, लेकिन रिस्टोरेशन क्या आया? इसहाक आया, बंटू बबली नहीं आया इसहाक आया, ब्लेसिंग टू द नेशंस, राष्ट्रों के पिता का बच्चा। जब बुरे समय आए, परमेश्वर के तथ्यों को, बाइबलिकल तथ्यों को टक्कर मत दो, नहीं इस पर नहीं जीना, अभी नॉर्मल में जाएंगे। नॉर्मल में फिर क्या आएगा? फिर यहाँ पर भाग के आना पड़ेगा। इसी नाओमी गई, नॉर्मल में यहाँ पर प्रॉब्लम आए, फिर वहां पर गई, फिर नॉर्मल में कितना खतरा है, फिर यहाँ पर चले आना पड़ा जब सब कुछ चला गया। तो ग्रेस बेस्ड था, आप जैसे भी हो, आप ग्रेस बेस्ड हो, ट्राई मत हो जाओ, हार मत मानो। समस्या आपको ये कर सकती है, लेकिन हार मत मानो। जो वाचा परमेश्वर बांधता है उसे पूरा कर कर रहता है, उसके मुख में कभी झूठ नहीं पाया जाता, उसके मुख में कभी झूठ नहीं पाया जाता, क्योंकि वो सच्चा है। वो फिर से चली आई, फिर से उनकी लाइफ आशीर्वाद, उनको उनकी जमीन भी मिली, इसको अपना पति भी मिला और इसका जीवन भी अच्छा हुआ। वहां पर जाती तो सब ड्राई, खराब और बेकार होता, लेकिन उसने क्या चुना? इतने दुख में भी उसने क्या चुना? तो तेरा परमेश्वर, उसी को मैं फॉलो करती हूँ। काय का परमेश्वर, मर गए। बिब्लिकल तथ्य, वचनों को कभी डिनाई मत करो। सब कुछ चीजें टल जाएगी, लेकिन बाइबल का वचन नहीं टलता, और जो भी उस पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होता है। आप लज्जित नहीं होने देगा वो आपको, क्योंकि इतना मैंने इतना सहन किया, हाँ ठीक है, उसके लिए मेरी एक योजना रेडी है। रूथ तेरा ये हुआ, नाओमी तेरा ये हुआ, लेकिन मेरे पास एक और नई योजना है। जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वर कुशल की हुए, और अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरा करूंगा। कहां पर? अंत में। जब आपको लगता है ये समय गुजर रहा है, ये हो रहा है, लेकिन एंड में एवरीथिंग मिलकर, जैसे यूसुफ एक समय जेल में, एक समय में पोतीफर की वाइफ क्या बोल रही है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, और एंड में सब मिल जाकर किंग। लेकिन बीच की स्ट्रगल लाइफ बहुत है, लेकिन उसमें वो कहाँ बनाए? परमेश्वरी तथ्य पर बनाए। उसने छोड़ा नहीं है, वो हार नहीं मानी, उसने ये नहीं किया कि नहीं नहीं छोड़ देता हूँ मैं, वो बना हुआ है वहां पर, वो बना हुआ है, वो बना हुआ है, जैसे भी हो मैं यही बना रहने वाला हूँ। नाओमी को मालूम पड़ा, जहां भी जाऊंगी ऐसे स्थान पर ही जाऊंगी जहां पर कुछ हो सकता है, जो भी होगा यही होगा। वो चली गई और वहां पर फिर आशीर्वादित हुई, फिर फ्रूटफुल हुई। उसकी बहू की भी शादी हुई, उनको जमीन भी मिली, और सिर्फ छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं मिले, एक अनुग्रह आधारित व्यक्ति से मिली। वो बहुत अनुग्रह आधारित व्यक्ति था। आमीन। तो कभी भी अनुग्रह आधारित स्थान मत छोड़ो। आपकी कोई भी अनुग्रह का चर्च मत छोड़ो, परमेश्वर का स्थान मत छोड़ो। वो रॉयल ब्लेसिंग प्रिंस और प्रिंसेस की आपके ऊपर अनॉइंटिंग से खो मत। आपको परमेश्वर कभी मरने नहीं देगा। अगर तकलीफ से गुजरोगे, क्या लगता है जोसेफ इतना प्रिय व्यक्ति था फिर भी तकलीफ से गुजरा, दाऊद इतना प्रिय व्यक्ति था फिर भी तकलीफ से गुजरा, तो परमेश्वर चिंता नहीं है। लेकिन परमेश्वर के अपने अपने प्लान है, परमेश्वर की अपनी अपनी योजना है, परमेश्वर की अपनी एक डिफरेंट टाइप ऑफ ये है। वो आपसे आपको कहता है कि बस नाराज मत हो बच्चे, तो प्रिंस है, तो प्रिंसेस है, मैंने तेरे लिए क्या रखा है तुझे मालूम नहीं है। यूसुफ तू जेल में मत सोच, यूसुफ मैं तेरे लिए वहां क्या रखा है, बट खाते रहो। यूसुफ वो ग्रेस में बना रहे, यूसुफ पे ग्रेस थी। जेल में गया तो भी जेलर, वहां के घर में रहा तो भी वहां पर भी मुख्य व्यक्ति। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेस। उस पर अनुग्रह भी क्यों हुआ? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेस। ये स्थान छोड़कर भी कौन सा गई? ग्रेस। रिटर्न आई कौन से स्थान पर? ग्रेस। आशीर्वादित लाइफ क्यों? फिर से ग्रेस। और लोग को चाहिए नहीं क्या? ग्रेस। ये सोचते बड़ी आसान है ग्रेस। अनुग्रह आधारित जीवन जो शांति, खुशी और रॉयलनेस सिखाता है, वेरी रिच है, वेरी रॉयल है। आपको उसकी वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा आपको मालूम पड़ेगा। और वो लोग रिच ही होंगे, आशीर्वादित ही होंगे, ये मैं आपको श्योरली कहता हूँ। हमें तो जब व्यक्ति जो अनुग्रह आधारित रहेगा वो गरीब नहीं रह पाएगा, वो अमीर बनेगा, वो समृद्धित बनेगा। जो लोग अनुग्रह आधारित है वो आशीषित होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। हमें
तो अपनी रॉयलनेस रिचनेस छोड़ो मत, नहीं हो रहा है थोड़ा, नहीं हो रहा है, समोसा नहीं बेच रहे यहाँ पर, ऐसा मत करो। आप आपके काम कर सकते हो, आपकी चीजें आपको जो करना है करो, लेकिन सोच किसको याद रखोगे? परमेश्वर, प्रभु तू, मैं काम भी करूंगा, मैं भी सब करूंगा, लेकिन मेरा मेन फोकस है प्रभु तू आशीर्वादित करेगा। आमीन। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ग्रेस का साथ कभी नहीं छोड़े, ग्रेस का चर्च कभी नहीं छोड़े, जहाँ पर ग्रेस की रोटी, क्योंकि अच्छी चीज सस्ती है या फ्री है, क्योंकि वो आप खरीद नहीं सकते। अनुग्रह इसके लिए दिया कि आप आपकी धार्मिकता से परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते। अनुग्रह इसके लिए दिया कि आप परमेश्वर के सामने कभी भी आपकी खुद की भलाई से खड़े नहीं हो सकते। वो क्या रॉयल अनुग्रह, क्या रिच, आपको फूलों की रास्ते पर जिसे चलाना चाहता है, उस रॉयल अनुग्रह में चलाना चाहता है, उस रॉयल ब्लेसिंग में चलाना चाहता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऑलवेज उस ग्रेस बेस्ड चर्च में जो आपको करने के लिए होता है, आपका मेहनत, आपकी चीजें, आपकी बातें, आप आपकी चीजें लगाओ। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी जमीन है वो, ऐसा ग्रेस ऐसी जमीन है जहाँ पर कुछ भी फेल नहीं जाता, जहाँ पर कुछ भी ये नहीं होता है, लेकिन वो श्योरली परमेश्वर से आशीर्वादित करता है। ग्रेस बेस्ड उस हार्ट से वो, उस माइंड से वो, उस रॉयलनेस से वो तब नहीं खाली जाएगा, क्योंकि बिना विश्वास के नहीं होगा। आप बिना विश्वास के ड्राइनेस से नहीं कर सकते काम, मेहनत, उस सेवकाई के लिए या जो कुछ भी आप विश्वास के साथ करेंगे, उस रॉयल प्रिंस और प्रिंसेस और उस ग्रेस के साथ। पिता, हर एक चीज़, हर एक बात आपके हाथ में देते हैं पिता। ग्रेस वो स्थान है जहाँ पर हम आशीर्वादित होते हैं। जब हम ग्रेस से चले जाते हैं वहाँ पर सब ड्राई हो जाता है, लेकिन जब ग्रेस से चले गए थे तब हम खुश थे कि बहुत फ्रूटफुल थे, लेकिन ग्रेस से चले जाने के बाद सब ड्राई हो गया। लेकिन ग्रेस से फिर लौटने के बाद जब बुद्धि आती है तब फिर बातें अपने स्थान पर चली आती है। तो लोगों को ग्रेस के स्थान पर लौटने के लिए सहायता मदद करिए। आपकी इच्छा योजनाओं के जीवन में पूरी हो, जो उसके भी जीवन में पूरी होना चाहता है, वो रॉयल ब्लेसिंग हर एक के जीवन में, हर एक के स्थान में वो बनी आए पिता। मैं ब्लेसिंग प्रिंस बने कहना चाहिए, ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, अनुग्रह से और प्रॉपर ब्लेसिंग से इन्हें मैं ब्लेस करता हूँ पिता यीशु के नाम से पिता। और पिता मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से पिता कि होने दे पिता आपकी रॉयल ब्लेसिंग में इन लोगों पर कहता हूँ, वो जहाँ जाए प्रिंस और प्रिंसेस के समान रहे, इनके जीवन पर आपकी बहुत है कि प्रिंस और प्रिंसेस की रिलेम बनी रहे पिता। पिता मैं कहता हूँ ब्लेस करता हूँ इन्हें यीशु के नाम से पिता, आशीर्वादित करता हूँ, इनका पूरा हफ्ता आशीर्वादित जाए, इनका काम में, इनके घर में, हर एक चीज़ में पिता ये सब आशीर्वादित जाए, सब इनका आशीषित हो पिता। और पिता मैं कहता हूँ पिता आपकी सारी भलाइयाँ, सारी आशीषें इन पर बनी रहे पिता, और सब ब्लेसिंग बनी रहे, सारी आशीषें बहुत है कि फ्रेश ब्लेसिंग, अनुग्रह, रॉयल रिचनेस, प्रिंसेसनेस हम हर एक पर बनी रहे, इन सभी लोगों पर बनी रहे पिता। ये पूरा हफ्ता ऐसे में जाए आपकी फ्रेश ब्लेसिंग, आशीष में, आपकी समृद्धि में, आपकी सारी भलाई में पिता। आपने ऐसा किया तो धन्यवाद करते पिता। महान महिमा, कृपा, गौरव, आराधना आप ही को देते हैं पिता, और सब कुछ चीज़ें हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता आपसे लेकर यीशु मसीह आने तक हर एक के साथ बनी रहे। आपका प्रोटेक्शन, आपकी सारी भलाई इन पर बनी रहे पिता यीशु के नाम में, कि सारी आशीषें बनी रहे यीशु के नाम में पिता। पिता सब अच्छा हो इनके साथ पिता यीशु के नाम में, आमीन।